नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया है। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधने के लिए पीएम मोदी ने ईडी की कार्रवाइयों का जिक्र भी किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में कई लोगों ने उनके सुर में अपने सुर मिलाए लिए, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने ही इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वह ईडी ने कर दिया है। दरअसल कई विपक्षी नेताओं को या तो ईडी ने गिरफ्तार किया है या फिर जांच के दायरे में है। आइए जानते हैं कि इन मामलों के बारे में हम आपको जानते हैं कि इस मामले के बारे में पूरी तरह क्या है। डीके शिव कुमार कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार पहली बार ईडी के निशाने पर आए तब उन्हें 3 सितंबर 1900 कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार पहली बार ईडी के निशाने पर आए थे जब उन्हें 3 सितंबर 2019 को एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई के सामने आए एक मामले में कई दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी साल अक्टूबर में उन्हें जमानत दे दी थी। इसके अलावा एजेंसी ने पिछले 7 मई में इस मामले में उनके और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने गुड़गांव में पात्रा चाल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं के कथित भूमि के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था। हालांकि यहां एक विशेष अदालत ने पिछले साल नवंबर में उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी की जांच पात्रा चाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी और सहयोगियों से जुड़ी संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। झारखंड के बहुचर्चित अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन के कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने मुख्यमंत्री सोरेन के पिछले साल नवंबर में राजधानी रांची स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की थी। इस दौरान धन शोषण रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बयान की गई दर्ज इस मामले में सोरेन को राजनीतिक सहयोग पंकज मिश्रा और 2 अन्य स्थानीय बाहुबली बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। यंग इंडिया कंपनी की सोनिया और राहुल गांधी सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इस कंपनी पर आरोप है कि उनमें से सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली कंपनी एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड पर कब्जा कर लिया। एजीएल के पास देश के कई शहरों के मूल्यवान संपत्ति है। इस सौदे में धन शोधन आरोप की जांच भी ईडी ने की थी। ईडी ने पिछले साल 23 फरवरी को महाराष्ट्र के तत्कालीन अल्पसंख्यक और कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। वह अभी न्यायिक हिरासत में जेल है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले में लंबे समय से जांच कर रहा है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। बनर्जी के निवास पर छापेमारी भी की जा चुकी है। पिछले साल सितंबर में वह कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में एजेंसी के सामने भी पेश हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोषण निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले भी दर्ज है, जिस पर मुकदमा किया गया था। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 45 करोड़ रुपए के फंड घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जे में ली थी। ईडी के अनुसार 2005-2006 से दिसंबर 2011 तक जेकेसीए के बीबीसीआई ने 109.78 करोड़ रुपए प्राप्त किए। 2006 से जनवरी 2012 तक अध्यक्ष रहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने पद का दुरुपयोग किया। वही एलसी नेता अब्दुल्ला पिछले 7 अगस्त से एजेंसी के सामने पेश हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
इसके बाद काफी लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। देशमुख नवंबर 2021 से जेल में मामले बंद थे। वही मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था, जिस पर अनिल देशमुख पर मुंबई के होटल में रेस्तरां में 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस से निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को इसकी जिम्मेदारी दी थी। हालांकि अनिल देशमुख के इन आरोपों से इनकार कर दिया था। वहीं शुरुआत में देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन के छठे पार्क की गई संदिग्ध कार को लेकर मामले की जांच की गई थी। फिलहाल एनआईए को इस मामले की पुष्टि लगी। यही सचिन वाजे का नाम सामने आया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ता गया। पिछले महीने ईडी चिपचिला उद्धव ठाकरे नेता अनिल परब को अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 10.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। वहीं ईडी ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अनिल परब को खिलाफ दायर शिकायत के आधार पर इस मामले में पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहें सैफी 24 न्यूज।